सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेल अगेन, कई लोगों ने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा। डुंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट तो नहीं आई है पर उन्होंने अंदेशा दे दिया है कि अदानी के बाद उनका एक काफ़ी बड़ा इंडिया के ऊपर वापस आने वाला है। जस्ट ये अभी आई थी इसकी, ये देख सकते हैं, अगस्त 10 5 साढ़े 5 बजे आज के दिन में सुबह सुबह। अब ये क्या हो सकता है, कैसे ये रिएक्ट करेगा और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पहले आपको दिखा दें, जब इनकी लास्ट रिपोर्ट आई थी तब क्या हुआ था। अदानी के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। जस्ट आप स्टॉक देखो कितना यहाँ से करेक्ट हुआ था, यहीं पे आई थी अदानी की रिपोर्ट, और ये पूरी क्या करेक्शन आया था इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। बाद में रिकवर हो गया था पर लेकिन जिसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पकड़ी होगी उसने कितना गेन बनाया होगा। पहले देखा था 73.47% का करेक्शन, सिर्फ क्यों? क्योंकि डुंडनबर्ग जी ने अपनी नई रिपोर्ट बनाई थी अदानी के ऊपर 2023 में। इतना बड़ा, क्योंकि ये इसलिए फेमस है, ये लोग पहले से शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं उसको स्टॉक को, और जब इनकी रिपोर्ट आती है तो बहुत बुरी तरह से वो स्टॉक टारगेटेड मार्केट गिरता है। अब क्या हो सकता है जो इस कमेंट या फिर इस ट्वीट का मतलब है? दो इसमें सिनेरियोज हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट, किसी वापस से किसी स्पेसिफिक, अदानी तो एक बार उन्होंने कर चुका है, मुझे लगता है वापस से आएंगे उसी कंपनी के ऊपर। थोड़े से बहुत ही माइन्यूट चांसेस हैं। मैक्सिमम चांसेस इसके हैं कि या तो ये किसी और बड़ी कंपनी के पीछे लग सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो हमारा एक ब्लू चिप कंपनी होगी हमारे मार्केट्स के अंदर। सेकंड चीज़, जिसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं पर बहुत कम लोग उस चीज़ को अज्यूम करें, हमारे इंडियन मार्केट्स ओवरऑल, निफ्टी बैंक या फिर जो हमारे प्राइमरी इंडेक्सेस हैं। अगर आपको मैं एक नॉर्मल चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारे इस टाइम पे इंडेक्स कितने चल रहे हैं, ठीक है। निफ्टी 50 की अभी रियल वैल्यू देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रही है। अभी निफ्टी 50 की चल रही है 24,360। इंट्रेंसिव वैल्यू अगर आप ऐसे कोई लोग जानते हो तो इंट्रेंसिव वैल्यू होती है कितनी उस इंडेक्स की, उस स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो एक स्टॉक है किसी उस पर। आप इस तरह बहुत बेसिकली आके देख सकते हो। निफ्टी 50 24,360 पे चल रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू 17,800 ही है बस। कितना बड़ा गैप यहाँ पे बन रखा है। उसके अलावा सबसे बड़ा BSE सेंसेक्स 80,000 की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी भाई, 80,000 पहुंचे सेंसेक्स। रियल वैल्यू क्या है इसकी? 56,000। बहुत ही ज़्यादा ऊपर है हमारे मार्केट इस टाइम पे, अगर आप उनकी असली वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करना चाहोगे। अब इसमें क्या है, आपको इधर बहुत कम, तब भी आपको कम दिखेगी, जैसे लार्ज मिड कैप है, या आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन इनकी वैल्यू के हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को लग रहा है काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ तो बहुत ही ड्रास्टिक जंप है, 17,000 24,000, बहुत बड़े बड़े ड्रास्टिक वो है। और इसके करेक्शन आना हम लोग कब से इसका वेट कर रहे थे, जितने भी बुल्स लोग थे, बियर लोग थे, बुल ने ऊपर खींच रखा था, बियर सबसे आड़े बैठे थे, पर वो तोड़ ही नहीं पा रहे थे मार्केट, क्योंकि म्यूचुअल फंड और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा था। अब क्या मार्केट इस वैल्यू तक आ सकता है? पॉसिबिलिटी है नहीं, 99% इस वैल्यू तक तो नहीं आ सकता। पर हाँ, ये 20,000 19,000 या 21,000, 20 से 21,000 तक की आप रेंज ले सकते हो कि हाँ इसके बीच में हमारा मार्केट फॉल करके आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस टाइम पे। आप कोई भी किसी भी रियल एनालिस्ट से आप जाके पूछोगे तो यही कहे कि इस टाइम पे मार्केट्स हमारे बहुत ओवर वैल्यूड है, और इस तरह से हमारा काम नहीं हो रहा है। हमारी कंपनी इस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बना रही है कि हमारा इंडेक्स या फिर हमारे स्टॉक्स इतने ऊपर ऊपर हो। तो एक ये चीज़ हो सकती है कि ये पूरा एक इसी को टारगेट कर जाए हमारे मार्केट को, और उसका जो फॉल होगा वो हम लोग को बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। उसका काफ़ी अच्छा फॉल है, जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ तो बहुत ही बड़ा फॉल आया था। इतना तो हम नहीं कर सकते, अगर इस तरह टूटा तो भाई इंडेक्स इस तरह से नहीं टूटते हैं वैसे तो। पर आप ये समझ सकते हो कि अगर 10% तो बहुत ही कम वो है वैल्यू। पर आप बेसिकली ले लो कि 2 दिन, या फिर ये तो आप वीकली चार्ट देख लो, मतलब कि आप 2-3 हफ्ते तक टूटता रहता मार्केट। अदानी के स्टॉक से 2-3 हफ्ते तक गिरे थे। अगर सेम चीज़ हमारे इंडेक्स में होती है तो क्या हो सकता है? 30-40% का करेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकता है। अब आपको ये बहुत ज़्यादा वैल्यू लगेगी, पर उसका सेंस पूरा है कि अगर ये लोग हमारे इंडेक्स के पीछे, हमारे ओवरऑल मार्केट्स के पीछे आते हैं, उसके चांसेस स्लाइटली कम है, और कई लोग इसको ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं। पर इसके चांसेस क्यों ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे जो भी रियल मार्केट की इस टाइम पे नॉलेज रखता है वो हर कोई जानता है कि हमारे मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और इनको करेक्शन की जरूरत है, और वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे तो अभी मोदी जी ने भी आके पहले इलेक्शन के टाइम कहा था कि अरे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, और जिस तरह स्टॉक मार्केट की बात चल रही है उस चक्कर से मार्केट करेक्ट ही नहीं हो पाते हमारे। तो उसलिए प्रॉपर बुल रन चल रही है, जबकि असली में कंपनीज इतने प्रॉफिट्स बना नहीं रहे, ना इतनी ग्रोथ है कंपनीज के अंदर, पर तब भी मार्केट हमारा हवाओं में ही है। अब इसका क्या असर हो सकता है कि अगर इन्होंने पूरे उसको टारगेट कर दिया, और हम लोग इसे कैसे कैपिटलाइज करेंगे? अगर मैं आपको नॉर्मल निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ, अभी अभी आप देखोगे वीकली कैंडल इसने इस तरह से क्लोज करी जो पिछला वीक आया था यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है, पर जस्ट आप इमेजिन करिए कि यहीं पे रहता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, मे भी करता है आपके 23,500 के पास करीब आ जाए, इस तरह से हल्का बोलिए, फिर ऊपर ही चले जाए यहाँ से, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। पर इफ अगर ये टूटना शुरू करता है यहाँ से, जस्ट इमेजिन मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसी में से, अगर ये यहाँ से इतना भी टूटता है इस न्यूज़ के बाद, जबकि हमारे इलेक्शन टाइम में तो बहुत ज़्यादा टूट गया था, 21,300 पे आ गया था, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये और इलेक्शन टाइम नहीं था, ये कोई और सा करेक्शन है। पर अगर इसको भी लेते हो, आप इस करेक्शन को भी लेते हो, या फिर आप उसको लेते हो जो आपकी ये आपको एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है, उस बात तो सीधा यही दिख रहा है जो कि बहुत ही स्टीप हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? तो अगर मैं इसको भी लेता हूँ तब भी ये 7.5% का करेक्शन है, और जिस दिन ये रिपोर्ट आएगी और अगर मार्केट्स में आता है, ये एक दिन के अंदर आ सकता है। मजाक नहीं कर रहा मैं इस चीज़ को, हमारा 10% का कैप है, एक दिन के अंदर इतना फॉल आना बहुत ईजीली एक्सेप्टेबल है अगर इस कंपनी की रिपोर्ट हमारे ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर आ जाती है। 7.5% हो सकता है, इससे भी ज़्यादा इस EMI पे अटक जाए, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से एक अच्छा डाउनफॉल हमारे मार्केट का आना शुरू हो जाएगा, और फिर कुछ भरोसा नहीं है कहाँ तक आके रुके, मे भी हो सकता है इधर भी टूट जाए। पर मुझे जहाँ तक है कि या तो ये मार्केट यहाँ तक 19,000 तक आ जाएगा जो इसकी होनी चाहिए, या फिर 20,500 करीब पे, इधर तक तो मार्केट का आना बहुत ईजिली एक्सेप्टेबल है अगर ये आता है रिपोर्ट हमारे उसके ऊपर। अनदर चांसेस है कि ये वापस हमारे किसी कंपनीज के ऊपर, इंडिया के ब्लू चिप कंपनीज उनके ऊपर ये लोग अपनी रिपोर्ट लेंगे और वो स्टॉक टूटेगा। अब उसका हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं उसे? बस यही है कि हम लोग फ्लो में निकल जाएं, जहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं अपने निफ्टी 50 के अंदर, उसको उस टाइम के या उस ड्यूरेशन के अंदर अवॉइड करके उन स्टॉक्स के अंदर अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाएं। या फिर अगर वो कंपनी ऑप्शंस वाली है तो जनरली सभी कंपनी ऑप्शंस वाली है, ब्लू चिप वाली, तो मेनली आप ऑप्शंस खरीद लो, उसकी पुट खरीद लो, उधर आप प्ले अराउंड कर सकते हो।
पर वहाँ पे इतना स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि तब भी इतना ज़्यादा उसमें आपकी कमाई का स्कोप नहीं जितना यहाँ पे हो सकता है। ये बहुत बड़ी रैली हम लोग को मिल सकती है अगर सही में ये रिपोर्ट इन द नियर फ्यूचर आती है हमारे मार्केट्स के ऊपर। तो ये जो फॉल आएगा इसके ऊपर जो लोग कैपिटलाइज कर पाएंगे वो अपना बेसिक कैपिटल बना लेंगे इस मार्केट से। जो उनका कैपिटल है उसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 10 टाइम्स भी कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। क्योंकि अगर आप बस अदानी के हिसाब से ही देखते हो कि अगर आप अदानी ही जब ये आई थी न्यूज़ उस टाइम पे आप करते, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इधर इधर तक ही करता, आप मान लो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करना शुरू करता, वैसे इतना कोई एक्यूरेट कर नहीं सकता, पर जस्ट आप इमेजिन करिए कि आप सिर्फ इंट्राडे में आके शॉर्ट्स बना रहे थे अपने आप वीकलीज के हिसाब से। वीकली के बीच में कई सारे गैप्स भी होंगे, कई सारे वो भी होंगे, तो उन सब हटाते हुए आप सिर्फ खेल रहे थे। तो मैं इसमें आप मान लो कि सिर्फ इस फॉल में से विच इज़ अराउंड 2740 रुपये, 2740 रुपये में से इसका सिर्फ आप मान लो 2300 पॉइंट, सॉरी 2740 है तो आप इसमें से 1300 पॉइंट करीब आप इसमें से कैपिटलाइज कर पाते, आप सिर्फ 1300 पॉइंट करीब इसमें से अपने घर लेके आ पाते, ठीक है। अब इसमें क्या इसमें हो सकता है आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ से, जस्ट आप ये देखो, मान लेते हैं मार्केट प्राइस हटा दो इसकी, मैं मान लेता हूँ ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे करते हैं, मार्जिन जितना बेसिक मार्जिन होता है 60,000 रुपये, मैं भी जनरल कई लोग ट्रेड करते होंगे, देखते होंगे मुझे 50,000 रुपये ट्रेड करता हूँ, मान लेते हैं 100 क्वांटिटीज़ को मैं ट्रेड कर रहा हूँ अपने हिसाब से 3,180 रुपये के हिसाब से, और इसमें से मान लेते हैं 130 पॉइंट, सिर्फ 10% मैंने एक दिन के अंदर पकड़े। 130 रुपये टूटना कुछ बड़ी बात नहीं है, तो जस्ट आप देखना 63,700, ठीक है, और 130 पॉइंट टूट गया, या 180 पॉइंट ही मान लेता हूँ मैं कि 180 पॉइंट टूट गया, या चलो 3,050 टूट गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया है। एक दिन के अंदर कितना हो गया अगर आप देखोगे 61 और एक सेकेंड, ये क्या है 61 और 63, हाँ, तो अराउंड 1,500 रुपये। तभी मैंने कहा कि इसके अंदर आप कर नहीं सकते, पर आप जस्ट सोचो कि ये 1,000-1,500 रुपये आप डेली अपना करते जा रहे हो। किसी दिन ज़्यादा भी होगा, किसी दिन थोड़ा कम भी होगा, पर जस्ट आप इसे सिर्फ 2 हफ्ते तक भी करते हो। 2 हफ्ते में से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग क्या इसके अंदर से बना के अपना घर ले जा लेंगे, जो कि बहुत ही बेसिक है। इसमें तो ज़्यादा किसी को जो नॉलेज नहीं भी रखता है वो भी लेते हैं। 130 पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं ये आप पूरा भी कैप्चर नहीं कर पाते, ठीक है, 130 रुपये के हिसाब से आप 1,500 रुपये बनाते हैं, सॉरी 1,500 रुपये आपका एक दिन में कमा रहे हैं इसको, और इसमें मान लीजिए ये जो वो है 14 दिन की जगह आप सिर्फ 8 ही दिन पकड़ पाते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, सारे आप दिन पकड़ नहीं पाओगे, तो मान लेते हैं 8 या फिर 7 दिन मान लेते हैं करीब, तो आपका 10,500 रुपये इस पर बन जाएगा अगर आप सिर्फ 60,000 कैपिटल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यू जो आप निकाल सकते हो कि मतलब मल्टीफोल्ड्स तो नहीं हुआ है, अगर ये किसी स्टॉक के अंदर आता कोई मल्टीफोल्ड्स नहीं कर सकता। इसके भी शायद ऑप्शन चार्ट्स होंगे, अदानी के ऊपर भी होते हैं, हाँ, इसके अंदर आप कर सकते हैं करने को तो, पर लेकिन इतना ज़्यादा उसका नहीं सेंस बनता है, क्योंकि इसके हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टॉक्स के ऑप्शंस के अंदर वॉलेटिलिटी या फिर वो नहीं होता है, आप क्या कहते हैं उसे, इतने ज़्यादा लोग इसके अंदर पार्ट नहीं लेते हैं। जब ऐसी कोई न्यूज़ है ऑब्वियसली तब लोग करेंगे और इसका शूट अप मारेंगे इसके प्राइसेस, तो इसके प्रीमियम भी आपको बहुत महंगे मिलेंगे, जो कि हर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे बेसिक लॉट साइज है और इसका 80 रुपये का चल रहा है, बस मान लेते हैं कि डबल भी हो जाए, क्योंकि ओआई बहुत जल्दी शूट अप मारेगा जैसे ये चीज़ आएगी, ठीक है, मान लेते हैं 165 रुपये का पहुँच गया, तब सिर्फ आप 50,000 रुपये आपको करने में लगेंगे, तो आप सिर्फ एक लॉट के अंदर 300 पॉइंट के अंदर कर सकते हो। और इसमें भी आप जो मैं आपसे बात कही थी 130 पॉइंट का मूव आया, मान लेते हैं कितने 70-80 रुपये तो आराम से घूम जाएगा ऑप्शन आपका, तो आप 300 रुपये के हिसाब से आप लगा लो 24,000 रुपये। जस्ट इस चीज़ की आप वो निकालो कि आप कितना इससे कमा सकते हो, ठीक है, 50,000 कैपिटल पे 24,000 रुपये का गेन। जस्ट आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा ये बड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली ऑप्शंस के अंदर थोड़ी दिक्कत होगी, अगर आएगा तो ये इतनी जितनी मैं दिखा रहा हूँ इतनी करनी बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन करने वाले करेंगे इसको भी, इसको ओवरनाइट होल्ड भी करके जाएंगे बहुत लोग, करने को चीज़ें बहुत हो सकती हैं, पर वही बात है, देखते हैं कितने लोग कैपिटलाइज कर पाएंगे इसे। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ रखिए न्यूज़, इस तरह से मार्केट गिरता है, हल्का सा यहाँ पे भी फुल बैक आएगा तो लोग यहाँ फंस जाएंगे, फिर वापस गिरेगा, पानी कितने लोग कैपिटलाइज कर पाएंगे इसे। तो वो चीज़ है कि अगर आप इसके फ्यूचर्स कर सकते हैं, फ्यूचर्स से आपके पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, फ्यूचर्स ही करना। ऑप्शंस के अंदर मेन एक चीज़ है कि उसके अंदर वॉलेटिलिटी वॉल्यूम नहीं रहता है, जिस तरह से हमारे ऑप्शंस के निफ्टी बैंक प्रीमियम्स में होता है। और इसके कुछ प्रीमियम्स होते हैं कि जो अच्छे से मूव करते हैं, कुछ प्रीमियम्स मूव ही नहीं करते हैं, चाहे मार्केट गिर भी रहा होगा पर प्रीमियम मूव नहीं करेगा, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से लोग इसे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जितना हमारे निफ्टी बैंक के अंदर करते हैं। सो हमारा क्या होना चाहिए इसमें कि अगर हम लोग को सही में से पूरी तरह से कैपिटलाइज करना है, फर्स्ट अगर किसी भी कंपनी ओरिएंटेड के ऊपर आता है और आपका मान लेते हैं कैपिटल सिर्फ 10,000 है, ठीक है, अगर आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 है, कुछ नहीं करना, आपको डेली उठना है या जब ये न्यूज़ आएगी शॉर्ट करना है आपको इंट्राडे के अंदर। ऑप्शंस आप नहीं कर सकते, ना ही फ्यूचर्स कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। सेकंड 10,000 से 25 के वालों को ले लो आप, जिनके पास 25 के का कैपिटल भी है वो भी नहीं कर सकते, आते हैं 50 के वालों पे एंड अबव पे, ठीक है। जो अबव वाले हैं से 50 के वाले हैं, 50 के वाले ट्राई करना ऑप्शंस के अंदर करने का काम, और उससे अबव वाले फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर क्यों कह रहा हूँ, कई सारे रीजंस हैं, पर हाँ ऑप्शंस के अंदर आपको एक जो होता है ओआई का ब्लास्ट जब मिलता है, या फिर कई बार जब ओटीएम चले जाता है उसका आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। पर अगर कहीं भी जैसे अटकता है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा भी अटकता है, तो फिर वो आपको दिक्कत देगा और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी दिक्कत आती है, मतलब 50% तक प्रॉफिट डाउन हो सकता है अगर आपने बिल्कुल पीक से खरीदा हुआ है। वेरस फ्यूचर्स रियल वैल्यू पे चल रहे होंगे, तो उस हिसाब से आप बिल्कुल भी, अगर किसी ने करेक्ट यहाँ से भी इसको कैप्चर करा होगा तो वो बिल्कुल यहाँ तक होल्ड कर सकता है विदाउट एनी टेंशन कि भाई बीच में ये क्या इस तरह से इसने होल्ड करा, मेरे प्रीमियम गल गए, वो हो गया, कुछ भी इसमें कुछ नहीं है, बीच में एक्सपायरीज भी आएंगी, ऑप्शन एक्सपायर भी होंगे, तो वो सब चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। ये पूरा आपका अंदर आ जाएगा आपके फ्यूचर्स के अकाउंट में और आपको अच्छा खासा गेन ये दे सकता है कैपिटल के ऊपर
विदाउट एनी और विदाउट एनी रिस्क, सबसे बड़ी बात। क्योंकि रिस्क इसका ये है कि जब ऐसी रिपोर्ट आएगी बहुत कम चांसेस है कि वो इस तरह से एक हल्के बहुत पुल बैक ही लेंगे और नीचे आने लेंगे। कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि वो आपको ट्रैप मार जाएगा, ऊपर चले जाएगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो नीचे ही आता रहेगा वन फ्लो में। और सेकंड चीज़, कई लोग इसके अंदर निकल जाते होंगे, नहीं निकलना है, ठीक है। ये इस तरह का इफेक्ट होता है जो कि कुछ दिन लास्ट करता है। ये ऐसा नहीं कि एक दिन आ गया अगले दिन से वापस मार्केट पॉजिटिव लग गया। जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी वो लोग अपनी एग्जिट करेंगे, ठीक है, उसका एक पुल बैक होता है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ इतना ही करते हैं, वो लोग होता है। कई इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, अदानी खुद गया कि भाई मेरे स्टॉक को बचाओ, इसको खरीदो ताकि ये इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो पाए। पर जिस तरह की सेलिंग होती है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस सेलिंग के बाद जब ये और टूटना शुरू करता है, जैसे कि इस वाले लेवल के नीचे, इस वाले लेवल के नीचे रिटेल्स भी आ जाते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा उनके पोर्टफोलियो पड़ेंगे, वो भी इसको निकालना शुरू करेंगे और उसके बाद रिटेल का पार्टिसिपेशन आके ये पूरा स्टॉक अच्छे से खत्म हो सकता है। अब जिसको यहाँ से लेना है जाने को, ये देख सकते हो इसने ये एक लो बनाया था। अगर कोई इधर इसमें नहीं निकाल पाता और वेट करता, अपना एसएल यहाँ ट्रिल कर देता, तब भी उसको इधर तक का टारगेट आराम से मिल जाता। ये आप बहुत इजीली कैपिटलाइज कर सकते हो इफ अगर कोई बेसिक नॉलेज भी रख रहा है, कहाँ पे उसे कब क्या ट्रेड करना है, कब उसे फ्यूचर्स करना है, कब उसे ऑप्शंस करना है, कब क्या सिनेरियो बन रहा है, ऑप्शन के प्राइसेस क्या चल रहा है, कितना कैपिटल लग रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा गेन हो सकता है और मेरा रिस्क सबसे कम हो सकता है। क्योंकि ये टाइम होता है जब रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। एसएल कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वन वे गिर रहा होता है। सेम जब कोटक पे आया था, कोटक के ऊपर जब आपका हमारे आरबीआई चाचा का वो आया था कि भाई ये बैंक में तो थोड़े झोलझाल चल रहे हैं, इसको हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब क्या हुआ था, नीचे गैप अप खुला था बड़ा। यहाँ पे बहुत मुश्किल लोगों ने किसी ने लिया होगा, पर जिसने यहाँ पे जब ये मार्केट हल्का सा ऊपर आया था, या फिर मान लो ओपनिंग पे ही जिसने फ्यूचर शॉर्ट करे होते, प्रीमियम्स वाले, ऑप्शन वाले, यहाँ ट्रैप हो गए जब मार्केट ऊपर गया था। फ्यूचर्स वाले क्या ट्रैप होते? नहीं। क्यों ट्रैप नहीं होते? क्योंकि उनका एसएल तब भी वो यहाँ तक प्रीवियस स्विंग तक भी रख रहे होते, या फिर फ्यूचर्स में वो नहीं रख रहे होते क्योंकि उनको पता था कि एट द एंड इसको नीचे ही आना है। तो वो ईजिली कितने पॉइंट्स का आप लगा लो, यहाँ से 6-7% का 116 रुपये का मूव यहाँ से वो कैप्चर कर लेते विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ है, उसमें भी हमारा मार्केट अच्छा खासा गिर गया था। बस यहाँ तक कि यहाँ किसी को मिली नहीं थी न्यूज़ इस तरह से जब वो उसे पार्टिसिपेट कर पाता, नहीं तो ओवरऑल तो ये वाला स्टॉक 15% करेक्ट हुआ था। अदानी में क्या हुआ, 70% करेक्शन आ गया था, वेरस इसके अंदर 15% का। तो इतनी बड़ी ये न्यूज़ है, इतना बड़ा ये इवेंट है, कह सकते हो इवेंट है तो नेगेटिव हर तरह से, पर लेकिन अगर आपको कमाने हैं पैसे तो ऐसे इवेंट्स हमें चाहिए होते हैं। सो होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। सो थैंक यू।